हरे कृष्ण। मैं कृष्णदास आप सभी का श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के चतुर्थ सत्र में स्वागत करता हूं। तो आइए हम प्रारंभ करते हैं। पिछले सत्रों में हमने श्रीमद् भगवत गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम 11 श्लोकों पर चर्चा की एवं उन्हें समझने का प्रयास किया। तो आइए 12वें अर्थात 12वें श्लोक से हम आज प्रारंभ करते हैं। मेरा आप सभी से यह विनती है कि आप सभी इस वीडियो को पूरा देखें एवं अपने जीवन को सफल बनाएं। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। अर्थात तस्य का अर्थ होता है उसका या उनका। तस्य संजनयन् हर्षम, यहाँ जो संजनयन् हर्षम शब्द है ये दो शब्दों की संधि से मिलकर बना है। वो दो शब्द हैं संजनयन और एक है हर्षम। संजनयन हर्षम। तस्य संजनयन हर्षम, संजनयन का अर्थ होता है बढ़ाते हुए, उत्साहित करते हुए। तस्य संजनयन हर्षम, हर्ष को। यहाँ जो हर्षम है उसमें पुल्लिंग रूप की द्वितीय विभक्ति लगी है, इसलिए यहाँ को आया है, हर्ष को। तस्य संजनयन् हर्षम कुरु वृद्धः, कुरु में वयोवृद्ध, कुरु में श्रेष्ठ, कुरु में वरिष्ठ। कुरु वृद्धः पितामहः, पितामह ने या बाबा ने। सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। अर्थात तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादम, सिंह की गर्जना सी। सिंहनादम विनद्यः अर्थात ध्वनि वाले। सिंहनादम विनद्योच्चैः, उच्चैः का अर्थ होता है उच्च स्वर में, जोर से। अर्थात यहाँ जो भीष्म पितामह है उन्होंने जोर से उच्च स्वर में शंख बजाया। तस्य संजनयन् हर्षं कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः। यहाँ जो विनद्योच्चैः शब्द है इसके संधि विच्छेद किया जाए तो विनद्यः उच्चैः। तो जब इन दोनों की संधि की तो हो गया विनद्योच्चैः। विनद्योच्चैः शंखम, शंख को। शंखम दध्मौ बजाया। शंखम दध्मौ प्रतापवान, बलशाली, प्रतापी या प्रतापवान, बलिष्ठ। तो यहाँ जैसे ही जो भीष्म पितामह है उन्होंने दुर्योधन का मनोभाव जाना कि उसे शंका है कि वो जीतेगा कि नहीं, पर उसे एक विश्वास भी था कि पितामह मेरे पक्ष में है, गुरु द्रोण मेरे पक्ष में है, इसलिए मेरी विजय निश्चित है जब तक पितामह मेरे साथ है। तो जो भीष्म पितामह है उन्होंने उसका हर्ष बढ़ाने के लिए बढ़ाते हुए अपना शंख बजाया। अभी तक जो श्लोक चल रहे थे, पहले के 11 श्लोक, उनमें जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया संजय से कि हे संजय बताओ कि ये जो धर्म भूमि कुरुक्षेत्र है उसमें मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया, तब जब संजय बताते हैं कि वो जो दुर्योधन है वो अपने गुरु के पास गए और उन्होंने ये शब्द कहे, और फिर पूरी दुर्योधन की वार्ता बताई गई है द्रोणाचार्य के साथ, जितना भी उसने द्रोणाचार्य से कहा। और अंत में उसने कहा अपने जितने भी सैनिक थे कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। यह उसने इसलिए कहा था क्योंकि उसके पहले उसके पिछले श्लोक में उसने भीष्म पितामह की प्रशंसा की थी। तो बाकी सेना को यह न लगे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है,
इसीलिए उसने अगले श्लोक में कहा कि आप सभी अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर भीष्म पितामह को पूरी पूरी सहायता दें। तो जब भीष्म पितामह ने उसका मनोभाव जाना कि वो शंका न करे कि उसकी विजय होगी कि नहीं, इसीलिए उन्होंने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इस श्लोक का अर्थ है, जैसे ही दुर्योधन ने शब्द कहे उसके बाद कुरुओं में वृद्ध भीष्म पितामह ने अपना सिंह सी गर्जना करने वाली ध्वनि से अपने शंख को बड़े जोर से उच्च स्वर में बजाया। तस्य संजनयन् हर्षम्, उसके हर्ष को बढ़ाते हुए, तस्य संजनयन् हर्षम् कुरु वृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दद्मौ प्रतापवान्। अगले श्लोक में बताया गया है, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्येत सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। अर्थात ततः तत्पश्चात, ततः शंखाश्च, शंखाः च, जब शंखाः और च की संधि की तो हो गया शंखाश्च। ततः शंखाश्च, शंखाः का अर्थ है अनेकानेक शंख। ततः तत्पश्चात शंखाश्च, शंखाः च, तथा, ततः शंखाश्च भैर्यश्च, भैर्यः च, भैर्यः का अर्थ होता है भैर्य या बड़े बड़े ढोल तथा नगाड़े, मुख्यतः नगाड़े। भैर्यश्च, च का अर्थ होता है भी या तथा। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः, पणवानक का अगर संधि विच्छेद किया जाए तो पणव आनक, पणव बोलते हैं ढोल को और आनक बोलते हैं मृदंग को। पणवानक गोमुखाः, गोमुखाः अर्थात गोमुख या श्रृंग। सहसैवाभ्यहन्येत, यह जो सहसैवाभ्यहन्येत शब्द है यह तीन शब्दों की संधि से मिलकर बना है। सहसा एव अभ्यहन्येत, सहसा का अर्थ है एक साथ, एक स्वर में या सहसा। सहसा एव, एव अर्थात निश्चय ही। सहसैवाभ्य अभ्यहन्येत का अर्थ होता है बजाया या बजाए। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पणवानक गोमुखाः सहसैवाभ्यहन्येत, सहसा एव अभ्यहन्येत, सहसा एव अभ्यहन्येत सशब्दस्तु मुलोऽभवत्। सह अर्थात उसका, सशब्दस्तु शब्द अर्थात शब्द, तुमुलः अभवत् कहा या बताया। जैसे ही भीष्म पितामह ने अपना शंख बजाया तत्पश्चात अनेकानेक ढोल तथा नगाड़े, श्रृंग, गोमुख, ढोल तथा मृदंग आदि सभी बजने लगे। कैसे? एक साथ, सहसा बज उठे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।